उत्तराखंड के अल्मोड़ा से लगभग 35 किलोमीटर दूर है जागेश्वर धाम। खूबसूरत देवदार पेड़ों की घनी छांव में ये धाम स्थापित है। जागेश्वर धाम यानी भगवान शिव का पावन धाम 1870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह धाम जटा गंगा नदी के किनारे स्थित है। स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार भगवान शिव की साधना यहीं जागेश्वर धाम से शुरू हुई थी और यहीं पर 8वें ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी हुई है। जागेश्वर धाम का निर्माण किस काल में हुआ, इसके बारे में कहा जाता है कि उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के दौरान हिमालय के इन क्षेत्रों में राजा कत्यूरी का शासनकाल था। शायद जागेश्वर धाम का निर्माण भी उसी दौरान हुआ होगा। इसीलिए जागेश्वर धाम के इन मंदिरों में गुप्त साम्राज्य की झलक भी दिखाई पड़ती है। वैसे मंदिरों के इस निर्माण को 3 कालों में बांटा गया है: कत्यूरी काल, चंद्रकाल और उत्तरकाल। जागेश्वर धाम के मंदिरों का निर्माण लकड़ी और सीमेंट की बजाय पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। दरवाजे की चौखटें देवी देवताओं की प्रतिमाओं से अलंकृत हैं। ये सभी मंदिर एक ही पहाड़ी पर मौजूद हैं, जो स्थानीय जटागंगा नाम की नदी के किनारे से लगभग 6200 फीट ऊंची है। पवित्र जागेश्वर की नैसर्गिक सुंदरता अतुलनीय है। कुदरत ने इस स्थल पर अपने मूल खजाने से खूबसूरती जी भर कर लुटाई। स्थानीय लोगों के विश्वास के अनुसार जागेश्वर धाम भगवान विष्णु द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और जागेश्वर धाम को हाटकेश्वर और पट्टी पारुन के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और सप्त ऋषियों ने यहाँ कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप यहाँ आने वाले लोगों की मन्नतें उसी रूप में पूरी हो जाती थी जिस रूप में उन्होंने मांगी है। और इस वजह से यहाँ उन मन्नतों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी होने लगा। आठवीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य यहाँ आए और उन्होंने यहाँ स्थापित शिवलिंग को महामृत्युंजय मंत्र से कीलित करके इस व्यवस्था को दुरुपयोग होने से रोक दिया, जिसकी वजह से यहाँ अब मन्नतें तो पूरी होती हैं, लेकिन उसके लिए सही तरीके से यज्ञ और हवन इत्यादि करना होता है। इस तरह यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने जिन मन्नतों का दुरुपयोग हो रहा था उनको रोक दिया। जागेश्वर धाम में धरती का पहला शिवलिंग भी यहीं स्थापित है, लेकिन ये कब स्थापित हुआ इसके बारे में कोई प्रमाणिक ज्ञान किसी को नहीं है। लेकिन कहते हैं कि भगवान शिव ने अपनी साधना यहीं की थी। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि भगवान प्रभु श्री राम के दोनों पुत्र लव और कुश ने भी श्री शिव भगवान जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहीं पर उनके लिए तपस्या भी की थी। जागेश्वर मंदिर के परिसर में छोटे बड़े कुल मिलाकर 124 मंदिर हैं। उन्हीं मंदिरों के एक समूह में ये मंदिर भी है श्री कुबेर महाराज का। यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और इसमें 3 मंदिर हैं। यहाँ भगवान शिव का पत्थर का लिंग प्राकृतिक अवस्था में है, लेकिन जागेश्वर परिसर के अन्य शिवलिंगों की तरह यहाँ इस शिवलिंग पर कोई भी नक्काशी नहीं है।
जागेश्वर धाम से थोड़ा ऊपर की तरफ स्थित है दंडेश्वर मंदिर। पुरानी मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव सबसे पहले यहीं यानी दंडेश्वर मंदिर में ही विराजमान हुए थे और उसके बाद जाकर वो जागेश्वर धाम में स्थापित हो गए। दंडेश्वर मंदिर इस समय कुछ जर्जर अवस्था में है, जिसकी वजह से इसकी कई सारी कलाकृतियां पूरी तरह से नष्ट भी हो गई हैं। लेकिन फिर भी दंडेश्वर मंदिर की अपनी एक अलग ही मान्यता है।